जिया है और डॉन बन के जिएगा। हारेगा तो भी मारेगा, जीतेगा तो लूटेगा। ये बात लिख ले आज से ही। भाई हमको रोका नहीं रहूं खैर बार मना आज मना है ये 4 दिन तक हाथ पे उठा दे। चलो जान दो हमको क्या करो या तो बता ना चाहती हो तो छोड़ ना चाहती ना उठा दो मत खाए देखिए लोग के तरह जो खेल देता है क्या खेल लूंगा क्या अकेली कोई नहीं ठीक है, हमको फंसाओ नहीं। अरे सारा जिंदगी इधर उधर कटा लिया और जेल में रहने का आदत भी बन गया। यहाँ क्या नाम? साहिब खलील। बस इतना ही आता है। हम लोग इंग्लिश नहीं जानते। ऐसे आप लोग डन बन गए। ऐसे आप लोग डन बन गए। डॉन बन के जिया है और डॉन बन के जिएगा। हारेगा तो भी मारेगा, जीतेगा तो लूटेगा। ये बात लिख ले आज से ही। इक्कीसवीं सदी में दबंगई अगर आप सुनते हैं तो हैरत हो जाएंगे। कुछ दिन पहले विकास दुबे नामक एक ऐसे शख्सियत जो है उनका नाम काफी चर्चे में था। कुछ ऐसी तस्वीर जो है वो जलपाईगुड़ी के राजगंज इलाके में भी देखी जा रही है जहां पर अभी भी दबंगई जो है वो कायम है। हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो हमें जानकारी मिली है, एक घटना वही हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जसवीर ग्वाला जो कि एक 5.5 साल का छोटा सा बच्चा है, उसे खुद को पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। क्या बात है इनकी मम्मी से हम जानते हैं। आपका नाम बताइएगा। चंचल ग्वाला। अच्छा चंचल जी, ये बताइए कि क्या घटना हुई। 6 नवंबर को जसवीर ग्वाला पढ़ने ट्यूशन गया था। अमित सिंह की लड़की के मतलब सोमा सिंह के पास में ट्यूशन पढ़ता। 4 बजे गया था। 4 बजे जाने के बाद 5:30 बजे वो लौट के आया। ठंडी लगी इसको, बोली मैडम ने बोला टीचर ने कि जाके जैकेट पहन लो जिसको जिसको ठंडी लगी है। जैकेट पहनने के लिए आया घर में। मैंने पास में ही घर में था। जैकेट पहनाने के बाद मैं इसके बड़े भाई को मैंने बोला कि इसको जाके छोड़ के आओ। छोड़ने के बाद इसका 6 बजे छुट्टी हुआ। छुट्टी होने के बाद वो घर में आया 6 बजे। मुझे ऐसे बोला कि नोच लिया। तो मैंने बोला, दीदी ने बोला कि पैंट खोल के थोड़ा देख इससे क्या हुआ है। मैंने देखा कि टॉयलेट से इसकी ब्लीडिंग चालू हो रही है। और मतलब पास में मेडिकल में ले गई। लेने के बाद में इसने मना कर दिया, बोल दिया कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसको मैं रिस्क नहीं लूँगा। अच्छा। आप बड़े हॉस्पिटल में कहीं ले जाइए। अच्छा। एक हॉस्पिटल के पास में सिलीगुड़ी में लेके आए मैं, हेरिटेज में, वहाँ पर मना कर दिया कि यहाँ पर कोई इलाज नहीं होने वाला। अच्छा। आप दूसरा हॉस्पिटल में ले जाइए। नोटिया राजगंज से आप उसी रात वापस आ चुकी थी। कितने बज गए थे रात को? रात को मतलब ऐसे मतलब सुबह आए हम ऑपरेशन करने के लिए। मतलब सिलीगुड़ी और नोटिया हॉस्पिटल में फिर ले गए, वहाँ का एड्रेस दे दिया। ले जाने के बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया इसका 1 बजे करने के बाद में इसको मतलब हम लोग रात को वहीं पर रह गए। फिर इसका डिस्चार्ज हुआ 7 तारीख और स्टिक मतलब लगा 10
10 10 सिलाई लगा। ये हम आपको एक बार बता दें कि जो गुप्त अंग होता है उस अंग को इनकी टीचर ने उसको घुमाया था, उसके वजह से जो नस वगैरह थी वो टूट गई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, तब जाके वैसी अवस्था में ये अपने ट्यूशन से घर आए। आज की स्थिति अगर ऐसी रही तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने शायद न भेजेंगे। उसके बाद में आने के बाद में मैंने भर दिया थाना में जाकर, राजगंज थाना में केस दिया। केस देने के बाद मैं इसको मतलब अरेस्ट नहीं किया। करने के बाद मतलब पैसा खा लिया पुलिस ने, ये लोग में दमन प्रवाद है, मिला लिया मतलब। अच्छा। पुलिस को खिला कर ये बोला गया उनको कि आपका नाम? मेरा नाम कंचन सिंह है। आप क्या लगती है? मैं इनकी मौसी हूँ। अच्छा। ये पुलिस जब ये पुलिस के पास गई तो उसने क्या बोला कि हम अभी रिसीव कॉपी आपको नहीं देंगे, पहले हम छानबीन करेंगे। छानबीन करके पुलिस बोलती है क्या आपस में आप लोग मेल जोल कर लो। पुलिस बोलती है? जी हाँ। अच्छा। फिर 10 तारीख को पुलिस आई। 11 तारीख को वो उन लोगों के पर सोमा सिंह उर्फ एकता सिंह के परिवार वाले आए कि आपने मेरी बेटी के ऊपर एफआईआर क्यों किया। तो इसने बोला कि आपकी बेटी ने इस तरह से मेरे बेटे के साथ कांड किया है तो मैं तो एफआईआर दूंगी ही। तो उस टाइम ही उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया। इस प्रेग्नेंट औरत को मारा। ये प्रेग्नेंट है? जी हाँ। कितने महीने की? अभी 9 महीना चल रहा है। उस टाइम 6 महीने चल रहा था। अच्छा। इनके पिताजी को भी मारा, बच्चे के पिताजी को, साथ में मुझे भी मारा कि मैंने उनको बोला कि आप इस तरह से इनको क्यों मार रहे हो। मुझे भी मारा गया। तब वहाँ से हम लोग थाने गए, थाने में जाके केस डायरी किया। उस दिन हम लोगों को रिसीव कॉपी दिया गया। वो लोग जिनके पास बच्चा पढ़ने जाता था वो लोग कौन है? मतलब वो उस गांव के मुखिया टाइप के हैं। जी हाँ, मुखिया बोला जाता है उनको। अच्छा। किसी क्या नाम के है उनका? जी अमित सिंह, सुजीत ग्वाला, मतलब इस टाइप के लोग हैं। दबंग परिवार है वो। 40 सालों से उन लोगों का राज चल रहा है। जैसे कि छोटे मोटे कोई कांड हो गया या किसी के साथ रेप हो गया तो वो ही कराते हैं, वही फैसला सुनाते हैं। पुलिस स्टेशन में किसी को जाने नहीं देते। हम लोगों का पहला परिवार है जो वहां से निकल के पुलिस स्टेशन के पास गया है। मतलब जलपाईगुड़ी के राजगंज में अब तस्वीर मतलब ऐसी सामने आ रही है कि आज के जमाने में हैरत कर देने वाली ये बात है कि ये पहली परिवार है जो कि निकल के पहली बार पुलिस स्टेशन में गई है और एफआईआर दर्ज करवाया गया है। उसके बाद मैम ये लोग पुलिस वाले कुछ नहीं कार्रवाई करे। रिसीव को भी दे दिया हम लोगों को, लेकिन उस लड़की को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, ना उनके पापा को अरेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि मारपीट की थी उन लोगों ने, उसके ऊपर भी एफआईआर डाला था हम लोगों ने। तब जाके हम लोगों ने एसपी सर को खबर दिया, वहाँ पे जाके गुहार लगाई। तब एसपी सर ने एक सर को भेजा, ऑफिसर को भेजा वहाँ पे, जिनका नाम नूमुद्दीन शेख था। उन्होंने आके उनके पापा को भी अरेस्ट किया और उस लड़की को भी अरेस्ट किया गया। मैंने 54 दिन के बाद अरेस्ट की गई लड़की। 54 दिन के बाद? जी हाँ। 2 महीने? जी हाँ। अच्छा। अरेस्ट करने के बाद फिर वो लोग क्या बोलते हैं हम लोगों को, ठीक है अभी अरेस्ट कर हो गई ये लड़की, बेल हो जाने दो, तब तुम लोगों को क्या किया जाता है। उसी टाइम हम लोग, सारी बात किसने कही? जी ये सुजीत ग्वाला, अमित सिंह और उनकी वाइफ, उनके रिलेटिव बहुत हैं। अच्छा। मतलब 7 बहनें हैं वो लोग। उनकी सुजीत की जो मम्मी है, अमित सिंह की मम्मी, 7 बहनें हैं। आप ही सोचिए मैम कि 7 बहनें का उनका कितना बड़ा परिवार होगा, कितनी संख्या होगी उन लोगों की। तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि बेल हो जाने दीजिए, तब हम लोगों को बताएं। बेल हो जाने के बाद ये लोग हम लोगों को रोज गाली, टॉर्चर पे टॉर्चर। 25 जनवरी को इन लोगों ने मारधाड़ किया। ये बच्चा रहता है अपने नानी के पास, उनको जानकारी थी कि नानी के पास रहता है, तो वहाँ पे मारपीट किया गया। और उन्होंने, मेरी मम्मी ने गेट बंद कर दिया, ये बच्चा जाके ऊपर छुप गया। साथ में वो सोमा सिंह चाकू लेके आई थी, जो टीचर थी, जो पढ़ाती थी। जी हाँ, चाकू लेके आई। शिक्षक के नाम पर गुंडई सामने आ रही है, दबंगई सामने आ रही है, गुंडई सामने आ रही है। अब शिक्षक के नाम पर, शिक्षिका के नाम पर इस तरीके से लोग चाकू लेकर के जा रहे हैं। बच्चों को चॉकलेट दिया जाता है जहाँ। जी, तो उस टाइम मेरे बेटे ने रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उसमें पूरा प्रूफ था कि लोग किस तरह से क्या करे। वो उस मेरे बेटे को मारा और मेरे बेटे से मोबाइल छीन के वो लोग लेके चले गए। और ये भी बोल के धमकी दे के गए कि तुम्हारा लाइफ हम खराब कर देंगे। मेरे हस्बैंड को मारा। मैं थाने चली गई, मैंने थाने में फ़ोन भी किया था, लेकिन थाने से कोई ऑफिसर नहीं आया। मैं और मेरी छोटी सिस्टर थाने चली गई। वहाँ पे रिसीव कॉपी हम लोग मांग रहे थे, हमको रिसीव कॉपी नहीं दिया। ओरिजिनल कॉपी रख लिया, रिसीव कॉपी हम लोगों को नहीं दिया। जेरॉक्स कॉपी हम लोगों को थमा के, रिसीव भी नहीं किया, थमा के भेज दिया कि आप जाओ यहाँ से। और उसके बाद क्या हुआ, शाम को वो लोग
हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी छोटी बेटी, ये मेरी छोटी बेटी है 13 साल की, वो घर के अंदर बैठी हुई थी। वो लोग पूरा अपनी संख्या लेके आए और मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट शुरू करने के बाद मेरी बेटी अंदर थी, उसके साथ मारपीट की और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। जो शिक्षिका थी उनके जो भी हाँ, फैमिली वाले, जी हाँ। मैंने इस बारे में एफआईआर दी नहीं, क्योंकि पुलिस वाले मैम सुनते नहीं है, वहाँ पे नहीं सुनते, हम क्या करें। इसके बारे में मैंने एफआईआर ही नहीं दी, कोई देने का लाभ ही नहीं है, देने से कोई ना एक्शन होता है, ना हम लोगों को रिसीव कॉपी दी जाती है। रिसीव कॉपी अगर दे भी दें तो फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अच्छा, रात को उन लोगों ने क्या किया, उस टाइम जब मैं जा रही थी घर छोड़ के, मैं, मेरे मम्मी पापा, हम लोग जा रहे थे, मेरे मम्मी के पास गोल्ड भी था, तो रास्ते में सड़क पे रोड पे रोक के पुलिस के सामने हम लोगों को मारा गया और हम लोगों को गोल्ड भी छीन के लेके गया। वो लोग ही पुलिस के सामने ही मैम। पुलिस ने क्या किया उस टाइम, उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड मेरे भाई को लेके गई, तो हम लोग भी उस वैन में बैठ गए। वारंट था पुलिस के पास? जी नहीं, कोई वारंट नहीं जी था। नहीं। किस लिए लेके गए? किस लिए? आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो मारपीट कर रहे हैं तो आप दोनों पक्षों को लेके जाके बैठाओगे ना, एक पक्ष को कैसे लेके आप बता दिया कि नहीं मारपीट कर रहे हो। पुलिस के सामने ही मारपीट, उनको बैठा के ले गया, तो हम लोग भी सारे, मेरी बेटी, मेरी बहन, ये हम लोग जाके वैन में बैठ गए। तब वहाँ पे जाके देखा कि हम लोगों को यहाँ पे बैठा लिया और उन लोगों को लॉकअप में डाल दिया। अच्छा, लॉकअप में डालने के बाद बोला कि हमने पूछा कि आपने किस विषय में इनको अरेस्ट किया है, बोला आप लोग मारपीट किया है इसीलिए अरेस्ट किया। तो मारपीट हम लोगों ने भी किया, क्योंकि उन लोग भी कर रहे हैं हम लोगों के साथ, हम लोग तो क्या बचाव में। तो हम लोगों को सारा रात बैठा के रखा, 4:30 बजे इनको पेन हुआ, दर्द हुआ, ये रो रही थी। उसके बाद मुर्गा डांगी हॉस्पिटल में होम गार्ड के साथ इस तरह से हम लोगों को भेजा जा रहा था कि जैसे हम लोग कोई मुजरिम हो। छोड़ ही नहीं रहे थे। अच्छा, मेरी 13 साल की बेटी है, 13.5 साल की, उसको भी, नाबालिग बच्ची को भी बैठा के रखा इन पुलिस वालों ने। और मुझे भी हम लोग मुझे भी अच्छा, हम लोग वो गांव छोड़ के चले आए। क्या करेंगे मैम, कोई गाँव राह छोड़ के चले आए हम लोग। कोई हम लोगों को मजबूर कर दिया कि रोज डेली हम लोगों के साथ मारपीट किया जाता है, रोज टॉर्चर किया जाता है, लूटपाट की जाती है हम लोगों के साथ। मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहते हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग सब लोग घर के परिवार के सुसाइड कर लेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों के ऊपर फीक केस दिया जा रहा है, पुलिस के जरिए टॉर्चर किया जा रहा है, अपने तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, किसकी तरफ जाए? जिसका भी दरवाजा खटखटाते हैं निराशा ही हमें मिलती है, आशा की कोई किरण नहीं दिखती है हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम आप लोगों से, न्यूज वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात हम लोगों की मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। वो एक लेडी से, शायद हम एक लेडी उन लोग के पास गुहार लगा रही, शायद इस बात को सुने समझे। अभी आपके पति और भाई कहाँ हैं? वो जेल में है। जेल में है। अभी आप लोग यहाँ पे कितने दिन से? ये हमको हो गया 7-8 दिन हो गया हम लोग वहाँ से, जब से उन लोगों का अरेस्ट किया हम लोग यहीं पे, यहाँ पे आप लोग रुके हुए। इस तरीके की तस्वीर जो है वो मार्मिक, शर्मनाक। और क्या कर रहे हमारे पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार क्यों नहीं देखती इन सब मसलों को, या फिर जो लोग दबंगई कर रहे हैं, इस तरीके के हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फिर जो अफवाहें फैलती रहती है, जो बातें प्रशासन पर संबंधित विभाग पर उठती रहती है, क्या वो सब सही है? सभी बातों को लेकर के हम रमेश शाह जी से बात करेंगे, जो कि संगठन के हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष है रमेश शाह जी, इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन एक बच्चे के साथ जिसको खुद को भी होश नहीं है, उसकी मम्मी अभी तक उसको शायद खिलाती होगी, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है। उनकी मम्मी खुद गर्भवती है और ऐसी स्थिति में गांव छोड़ने की तक नौबत उनको पड़ गई है। तो इन सभी चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी दुखद और शर्मनाक है, और इतने शर्मनाक है कि मुझे मैं कुछ बोलने के काबिल भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं क्या। ये केस आज से 1 महीना पहले मेरे पास में आया था,
और 1 महीना पहले ये जसवीर ग्वाला जो है 5 साल का बच्चा है और इसका एक टीचर इसको पढ़ाती थी और ये ठंडे का समय था और ये जैकेट पहनने के लिए अपने घर में गया और जैकेट पहन करके जब ये फिर दोबारा ट्यूशन पढ़ने गया तो उस महिला ने, उस टीचर ने इसको बहुत टॉर्चरिंग किया पहले शुरू में और एक एकांत जगह में ले जा कर के इसके जो लिंग है उसको पूरा जोर से मड़ोड़ दी और मड़ोड़ने के बाद में उसमें का नस टूट गया। नस टूटने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो गया और ये बहुत गरीब परिवार है। तो अब वो जो टीचर है वो उसके जो हस्बैंड या पिताजी है वहाँ के जो दबंग है और मैंने जो सुना इन लोगों का मुख से मैंने सुना कि वो दबंग है और उसके एगेंस्ट में कोई बोलता नहीं है। एक तरह का वहाँ का राजा है, वो अपने आप को मुखिया बोलता है लेकिन इलेक्शन जीत करके मुखिया नहीं हुआ है, वो एक दबंगई मुखिया है। और इन लोगों ने जो बताया कि वो अगर वहाँ पर रेप भी अगर कांड होता है, चाहे बड़े से बड़े घटना भी होता है तो पहले पुलिस के पास नहीं जा करके उसके पास में जाता है और वो डिसाइड करता है, वो जो डिसाइड करता है पुलिस उसी का बात सुनता है। ये सब क्या सही है तो आज के जमाने में? मैं अभी बात बता रहा हूं आपको, अभी बहुत सारे बात है। तो मैंने दैनंदिन अब उस समय में भी ये लोग गांव छोड़ करके आए थे मेरे पास में, किसी ने बता दिया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में रमेश शाह जी हैं उनसे मिलो, तो मेरे पास में जो आए थे तो मैंने वहाँ जो आईसी, वहाँ का जो पहले ओसी ना आईसी थे राजगंज का आईसी से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ना ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग घर से नहीं निकाले हैं, गांव से नहीं निकाले हैं। मैंने बोला कि आज का युग में भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आज तक कोई तरीपाट किसी को नहीं किया जा सकता है। एक गरीब परिवार, पूरे परिवार भटक रहा है, इतने बड़े घटना होने के बाद में उसको रात दिन टॉर्चरिंग किया जा रहा है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, ये लोग खुद बता रहे हैं कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है और इन लोगों के पास में झूठा केस दिया जा रहा है, केस उठाने का दबाव दिया जा रहा है, मर्डर करने का दबाव दिया जा रहा है। तो मैंने आईसी साहब को यहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ना हम लोग सुरक्षा देंगे। ये लोग गया, मेरे कहने पर गया, जाने के बाद में फिर टॉर्चरिंग हुआ। टॉर्चरिंग होने के बाद में ये 3 दिन से मुझे फ़ोन कर रही है, तो मुझे पता नहीं था कि सिलीगुड़ी भाग करके आए हैं। तो आज में इन लोगों ने मेरे साथ में जो कहा, वहाँ की जो कहानी बयां किया, वो कहानी सुन करके मेरे भी आंख में आंसू आ गए। ये लोग कह रहे थे कि सर अगर आप नहीं बचाइएगा तो अब मुझे कोई नहीं बचाएगा, हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मैंने भारत के जो कानून है उस पर भरोसा मैंने इन लोगों को जगाया कि हमारे जो भारत का जो कानून है उस पर आप लोग भरोसा रखिए। न्याय थोड़ा देरी से होगा लेकिन न्याय जरूर होगा। लेकिन हम लोग इस केस को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग ले जाएंगे, ये जरूरी है। क्योंकि ये जो पूरे परिवार एक उसका जो माँ है जो प्रेग्नेंट है 9 महीने का, ये बिल्कुल ही अमानवीय है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। हम पुलिस पर अब लोग क्यों बोलते हैं, लोग पुलिस पर से भरोसा क्यों उठ गया? पुलिस के ऊपर से भरोसा उठने का कारण यही है कि आज पुलिस नहीं रह गया। अगर पुलिस रहता, पुलिस सरकार ने बनाया है पब्लिक के रक्षा के लिए, लेकिन कल का मैं घटना बताता हूं। एक घटना कल पुलिस का सामने मेरा मर्डर हो जाता, कल का ही मैं बात बता रहा हूं। कल मैं प्रधान नगर थाने में जब डायरी लेकर के गया, वहां मेरे को डोमिनेट किया गया। जब मैं अपना परिचय दिया तब जाकर के थाने वाले ने, बड़ा बाबू ने आकर के मुझे पकड़ करके ले गया और मेरे बात को सुना। ये हालत है आज में पुलिस प्रशासन की। आप हमें ये बताइए कि कहां इन्होंने, और मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मान लिया कि स्थानीय पुलिस जो है दबंग के बात सुन करके अपना कानून चलाता है या अपना फैसला करता है। अब आइए, ये पीड़ित परिवार ने चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल माननीय मुख्यमंत्री के पास में भी चिट्ठी दिया है। कितने तारीख को दिया था आप लोग? ठीक है, जो भी है। चलिए, चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहां कॉपी दिया गया है। द चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली में दिया गया है।
वेस्ट बंगाल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया गया है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में दिया है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलपाईगुड़ी वहां कॉपी दिया है, गुहार लगाया है, अपने जीवन का रक्षा के लिए गुहार लगाया है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया गया है, एसडीओ को दिया गया है, बीडीओ को दिया गया है। अब ये विभाग छोड़ करके कौन सा विभाग में आदमी जाएगा अपना न्याय पाने के लिए? आप मैं अभी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मीडिया है, आप हमको बताइए कि ये जो यही तो है प्रोसेस। अगर एक जगह न्याय नहीं मिलता है तो हम थोड़ा ऊपर में जाते हैं, ये तो सारे ऊपर हदें पार हो गई है। ये जब चीफ मिनिस्टर के पास में जब चिट्ठी चला गया, होम डिपार्टमेंट में चला गया चिट्ठी, तो आज तक ले यहां का क्या कार्रवाई हुई अभी तक पता नहीं है, जो कि पूरे परिवार जान बचा करके सिलीगुड़ी में शरण लिया हुआ है और कहता कि सुसाइड कर करके मर जाएंगे। क्या ये सही आपको दिखता है? ये इस तरीके से बता रहे कि झूठे आरोप लग रहे हैं उनके परिवार पर, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल। ये वो दबंग जो है पुलिस से मिला हुआ है और इसमें पुलिस, मैंने आज में एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब फोन रिसीव नहीं करते हैं। एक एसपी जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर कोई भी अगर अननोन फोन भी आता है तो बैक करता है कि किसने फोन किया। ये 3 बार 4 बार मैंने, एक बार पीए ने फोन उठाया था, बोला कि ना हम एसपी साहब अभी मीटिंग में है, बाद में मैं बता दूंगा। मैंने उस समय में परिचय दिया था कि मैं नेशनल चेयरमैन बोलता हूं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से। फिर भी कोई बात नहीं, कोई यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस ये समझती है कि हम ह्यूमन राइट्स, हम कोई क्लब खोल करके नहीं बैठे हैं। हमारा सिविल सोसाइटी यूनाइटेड नेशन से हमारा जुड़ा हुआ है, हमारे सर्टिफिकेट मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन से। यही पुलिस है कि सिलीगुड़ी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिया था। हम लोगों ने जो यहां मैसेज पार्लर चलता है, फ्रेंडशिप क्लब चलता है, उसके अगेंस्ट में हम पुलिस लेकर के हम लोग ने दबिश दिया है। क्या यह न्याय नहीं है? जो नाबालिग लड़की लोग का यहां पर जो जिस्म फरोशी के धंधे जो चल रहे हैं सिलीगुड़ी में, पुलिस लेकर के जाने के बाद में सारे पुलिस ने हम लोग का दबाव दिया कि केस नहीं करने के लिए। जब हम लोग ने केस किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग का बैंड कर दिया, हम लोग हाई कोर्ट में जाकर के केस जीत करके हम आया। अभी आप लोग इनके परिवार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? वहां के प्रशासन तो चुप्पी साधे हुए है, आप लोग क्या कदम लेंगे? हमारे सबसे बड़ी जो भगवान है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी, नाम ममता है, और मैं आशा करता हूं कि एक महिला होने के नाते ये पीड़ित महिलाओं को न्याय माननीय मुख्यमंत्री दिलाए। मैं प्रार्थना करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहां की जो प्रशासन है जिस प्रकार से काम कर रही है, लोगों का भरोसा उठ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश शाह जी। शर्मनाक और ऐसी दर्दनाक घटना जो कि शायद ही आप सभी ने कभी सुनी होगी, ऐसी घटना देखने को मिल रही है जलपाईगुड़ी के राजगंज इलाके से। जिस तरीके से देखा जाता है कि बहुत सारी केसेस सामने आती ही रहती, लेकिन उनमें से ये केस काफी अलग है, गंभीर है। आज नौबत ये आ चुकी है कि ये परिवार वाले बोल रहे हैं कि अब हम नहीं रह पाएंगे, हम अपने गांव नहीं लौट पा रहे हैं, वहां पर जाने से इनको मार दिया जाएगा। पुलिस के सामने ये सब कामकाज हो रहे हैं। जब वो वहां से निकलते हैं, इसके साथ ही लेकिन उनको उनके गोल्ड छीने जाते हैं या फिर उनके साथ मारपीट होती है। ये सारी घटनाएं जो देखने को मिलती है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से देखे और इस मुद्दों पर कार्रवाई करे। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.